पिछले 5 सालों में एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती ने अपनी जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इन घटनाओं ने न सिर्फ उनके करियर और पर्सनल लाइफ को प्रभावित किया, बल्कि उनकी मेंटल हेल्थ पर भी गहरा असर डाला। हालांकि वो चाहती तो टूट सकती थी, लेकिन उन्होंने स्ट्रगल का रास्ता अपनाया और आज वह मेंटल हेल्थ एक्टिवनेस की एक सशक्त आवाज बन चुकी हैं। आपको बता दें कि वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के अवसर पर रिया ने अपने अनुभव शेयर करते हुए बताया, मैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर यानी PTSD से गुजरी हूँ। बहुत छोटी छोटी चीजें, जैसे कोई व्यक्ति दरवाजा खोलने के लिए मेरी तरफ दौड़ता तो मुझे घबराहट और डर महसूस होता था। मेरे पैरों की मांसपेशियों में दर्द और अकड़न रहती थी, क्योंकि PTSD लगातार शरीर को फाइट या फ्लाइट मोड में रखता है। धीरे धीरे इसका असर मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम पर भी पड़ा, क्योंकि हमारा पेट भी एक तरह से दूसरा दिमाग है। मैंने लगभग 2 सालों तक अपनी लाइफस्टाइल पूरी तरह बदल ली। मैं वेजिटेरियन बन गई और सिर्फ खिचड़ी खाती थी। रिया का मानना है कि आज मेंटल हेल्थ एक वर्ल्ड रिलेटेड प्रॉब्लम बन चुका है। मुझे लगता है आज हर कोई किसी न किसी स्तर पर मेंटल स्ट्रेस से गुजर रहा है। यहाँ तक कि 15-16 साल के बच्चे भी मुझे एंजाइटी है जैसी बातें करते हैं, क्योंकि हर तरफ बस हसल कल्चर यानी लगातार कुछ न कुछ करते रहने का प्रेशर है। वह मानती है कि मेंटल हेल्थ पर डिस्कशंस पहले से ज्यादा होने लगे हैं, लेकिन समाज में झिझक और पूर्वाग्रह अब भी मौजूद है। अभी भी लोग चिंता, अवसाद, PTSD या किसी भी तरह के मानसिक आघात पर खुलकर बात करने से डरते हैं। समाज का एक सेक्शन इसे समझ चुका है कि मानसिक स्वास्थ्य उतना ही वास्तविक है जितना शारीरिक स्वास्थ्य, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है जजमेंट। लोग अभी भी दूसरों की मानसिक समस्याओं को लेकर राय बना लेते हैं। थेरेपी के महत्व पर जोर देते हुए उन्होंने बताया, मैंने 3.5 साल तक नियमित रूप से थेरेपी ली। लगभग 2 साल 4 महीने तक हर बुधवार शाम 4 बजे मैं अपने सेशन में जाती थी और एक भी बार मिस नहीं किया। थेरेपी ने सच में मेरी जिंदगी बचाई। जो लोग कहते हैं कि थेरेपी बेकार है, मैं उनसे बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ। रिया ने यह भी बताया कि समाज को मेंटल हेल्थ के प्रति अपनी सोच बदलनी चाहिए। हमें इसे किसी भी शारीरिक बीमारी की तरह स्वीकार करना चाहिए। जैसे अगर किसी को कैंसर होता है तो हम उसे जज नहीं करते, उसी तरह मानसिक बीमारी को भी एक माइंड का कैंसर समझना चाहिए। जब इसे हम इस दृष्टिकोण से देखेंगे तो समाज में कोई भेदभाव या आलोचना नहीं रहेगी। बस नजरिया बदलने की जरूरत है। हाल ही में अपना पासपोर्ट वापस मिलने पर रिया ने इमोशनल होकर कहा, जिस लेवल का मानसिक आघात मैंने झेला है उसके बाद अब कोई भी कठिनाई मुझे बड़ी नहीं लगती। मेरा मानना है कि जो व्यक्ति किसी बड़े ट्रॉमा से गुजरता है वह जीवन के छोटे छोटे पलों की कीमत समझने लगता है। मेरे लिए नॉर्मल रहना ही सबसे बड़ी विलासिता है। मेरा पासपोर्ट वापस मिलना मेरे लिए आज़ादी का प्रतीक है, चाहे मैं यात्रा करूं या नहीं, लेकिन यह जानना कि अगर कल कोई काम आया तो मैं बेझिझक जा सकती हूँ, यही आज मेरे लिए ईश्वर का तोहफा है। अब छोटी छोटी खुशियां ही मेरे लिए बड़ी उपलब्धियां हैं। आप देख रहे हैं सौगंध TV, सौगंध वतन की।